हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग 78। बच्चों, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे टेबल यानी मेज का चित्र बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें जितनी मेज की लंबाई रखना है उतनी लंबी एक लाइन खींचेंगे। मान लीजिए हमारे द्वारा बनाई गई मेज की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। अब देखिए मेज की चौड़ाई के बराबर एक लाइन खींचेंगे। मान लेते हैं हमारी मेज की चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। देखिए, इन दोनों लाइनों के बीच 90 डिग्री से अधिक कोण होना चाहिए। हमारी दोनों रेखाओं के बीच 120 डिग्री के लगभग कोण बना होगा। अब इस लाइन के बिल्कुल समांतर एक लाइन यहाँ पर खींचते हैं जिसकी लंबाई भी बिल्कुल इसके बराबर होगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर। हमने स्केल को बिल्कुल नीचे वाली लाइन के समांतर रख लिया है। इस प्रकार ये भी 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच देते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इस प्रकार इसी तरह की एक रेखा और बन जाएगी। जब ये दोनों लाइनें हमने बराबर और समांतर रखी हैं तो ये दोनों लाइनें अपने आप एक दूसरे के बराबर और समांतर हो जाएंगी। इस प्रकार देखिए हमारे द्वारा बनाई गई मेज की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। अब इस ऊपर वाले तख्ते की मोटाई बनाते हैं। मान लीजिए हमने इसकी मोटाई रखी है 3 मिलीमीटर। तो इतनी ही लंबी एक लाइन यहाँ पर बिल्कुल नीचे की ओर जाती हुई लाइन होनी चाहिए। उतनी ही लंबी यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ये देख लेते हैं ये लाइन हमारी बिल्कुल नीचे की ओर जाए, यानी कि पेपर का किनारा और इस स्केल का किनारा एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। इस प्रकार देखिए ये 3 छोटी लाइनें हैं जिनकी लंबाई आपस में बराबर यानी कि लगभग 3 मिलीमीटर है। इन लाइनों के निचले हिस्सों को मिला देते हैं। इस प्रकार देखिए ये मेज की लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई तथा ये तख्ते की मोटाई हो गई। अब हम मेज की ऊंचाई बनाएंगे। मेज की ऊंचाई हम इसकी लंबाई से कुछ कम और चौड़ाई से कुछ अधिक रखेंगे। मान लीजिए मेज की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। देखिए किनारे से थोड़ा छोड़कर स्केल हम रख रहे हैं। ये लाइन बिल्कुल नीचे की ओर आनी चाहिए। बच्चे अक्सर यहीं पर गलती कर जाते हैं। वे इस लाइन को प्रायः बाहर की ओर फैला देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इस प्रकार देखिए ये मेज की ऊंचाई बन गई, जो कि 7.5 सेंटीमीटर है। ऐसी ही एक लाइन यहाँ पर जिसकी लंबाई भी बिल्कुल इतनी ही रहेगी, यानी 7.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल इतनी ही बड़ी एक लाइन इस कोने पर भी बनाएंगे। ये लाइन बिल्कुल नीचे की ओर जानी चाहिए। मेज की ये टांग भी 7.5 सेंटीमीटर की ही रखेंगे। इस प्रकार देखिए मेज की चारों टांगें बन गई हैं जिनकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। अब हम मेज की टांगों की मोटाई बनाएंगे, यानी बिल्कुल इतनी ही लंबी एक लाइन इसके बगल में खींचेंगे। ये लाइन देखिए इसके बिल्कुल बराबर हमने खींची है। तो नीचे इसी के समांतर यहाँ पर लाइन बन जाएगी। ऐसे ही इस लाइन के बराबर यहाँ पर खींचेंगे। इस प्रकार देखिए इसके समांतर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर लाइन बन जाएगी। इसी प्रकार इसके साइड में भी एक लाइन बनाएंगे। इसके समांतर यहाँ पर बन जाएगी लाइन।
और इसके बगल में खींचते हैं। इसके समांतर यहाँ पर बन गई। इस प्रकार ये पैरों की चौड़ाई हो गई। अब पैरों की मोटाई दिखाएंगे, यानी इतनी ही लंबी एक लाइन और खींचेंगे। कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बिल्कुल इस लाइन के समांतर ये लाइन बन गई, जैसे कि इसमें बनी हुई है। अब इसके समांतर यहाँ पर बनेगी। इसकी मोटाई इस साइड में दिखाएंगे, यानी इस लाइन के समांतर यहाँ पर बनेगी। इसकी मोटाई इस साइड में। इस प्रकार देखिए बच्चों, इसके चारों टांगे मेज की बन गई हैं। देखिए बच्चों, मेज की मजबूती के लिए इस तख्ते के नीचे ये 36 पटरियां लगी होती हैं। तो आइए इनको भी बनाते हैं। 2 पटरियां तो हमें दिखाई देंगी और बाकी 2 नहीं दिखेंगी। देखिए, ये तीनों लाइनें इरेज होंगी और ये लाइन इरेज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी ही एक लाइन इधर बनेगी। यहाँ पर देखिए, ये लाइन इरेज होगी। इस प्रकार देखिए बच्चों, मेज का चित्र बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, बहुत सी मेजों में नीचे सपोर्ट के लिए ये पतली पटरियां लगी होती हैं और इन दोनों को जोड़ते हुए बीच में एक पटरी और लगी होती है। यदि आप चाहें तो इनको भी बना सकते हैं। देखिए, लकड़ी की एक फंटी यहाँ से यहाँ लगी है और एक फंटी यहाँ से यहाँ लगी होगी। तो इसके लिए देखिए, हम निशान लगा लेते हैं। इसी के समांतर बिल्कुल स्केल रखते हैं। इसी के समांतर यहाँ भी स्केल रखते हैं और यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। अब देखिए, इस बिंदु से ऊपर इसको हमने मिला दिया। ऐसे ही यहाँ करेंगे। इस प्रकार देखिए, ये लाइनें इरेज हो जाएंगी। अब इसी के समांतर एक लाइन यहाँ पर और इसके समांतर इसके बगल में बना देंगे। अब देखिए, लकड़ी की इन दोनों फंटियों को जोड़ती हुई बीचों बीच में एक फंटी और है, जिस पर प्रायः पैर रखे जाते हैं। इस लाइन के बिल्कुल समांतर हमारी स्केल होनी चाहिए। देखिए, इस लाइन को और इस लाइन को इरेज कर देंगे। अब देखिए, इन तीनों फंटियों की मोटाई बनाएंगे, जो कि इन टांगों की मोटाई से बहुत कम होगी। इस प्रकार देखिए बच्चों, मेज का चित्र बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें उचित छाया और प्रकाश दिखाएंगे। मान लेते हैं सामने की साइड से प्रकाश पड़ रहा है, तो इस साइड में छाया ज़्यादा दिखाई देगी। देखिए, इन हिस्सों पर, इन पर, इन पर, इन पर और इन पर, इन हिस्सों पर ज़्यादा छाया दिखेगी। तथा सामने की ये हिस्से हैं, ये हिस्सा है, ये और ये देखिए, ये हिस्सा, इन पर कम छाया पड़ेगी। यानी इनको कम काला करेंगे और इन हिस्सों को, साइड वाले हिस्सों को हम ज़्यादा काला करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। पहले तो हम ऊपरी भाग में छाया दिखाएंगे। ऐसे ही देखिए, इन हिस्सों पर भी हम हल्की छाया दिखाएंगे।
इस प्रकार देखिए बच्चों, जो हिस्से प्रकाश के सामने हैं इन पर हमने हल्की छाया दिखा ली है, और जो हिस्से साइड में हैं इन पर गहरी छाया दिखाएंगे। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, मेज का चित्र बनकर तैयार हो गया है। यदि आपको हमारा चित्र पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को हमारे यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आप हमारे अन्य सभी वीडियो पा सकेंगे। और हमारे वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।